विनाश को यहाँ देखा है। नदी ने अपनी धार बदल दी और सब कुछ बर्बाद हो गया। कई घर टूट गए, घरों का सामान बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गई, बिजली के पोल गिर गए। ये संकट बहुत बड़ा है, लेकिन इस संकट में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार और यहाँ प्रदेश की एनडीए की सरकार, हेमंता जी की सरकार अपनी जनता के साथ खड़ी है। हमने नुकसान देखा है। प्रारंभिक रूप से तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे ठीक चले उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो जैसे अब यहाँ फैला हुआ कचरा और सिल्ट, उसको हटा के बुआई करना है, तो हम उस दिशा में भी काम करेंगे। घर जिनके टूट गए उनको घर फिर से बन जाए, वो एक जरूरत है। सामान बह गया तो सामान का इंतजाम फिर से कैसे हो, इसका विचार करना है। तो क्षति का जैसे जैसे आकलन सर्वे करके पूरा होगा, वैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार आकलन करके इस जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने का काम करेगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा सहयोग करेगी। और संकट बड़ा है, गहरा है, लेकिन अपनी जनता को इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। तात्कालिक को जरूरतें हैं, उसके लिए भी प्रशासन कनेक्टिविटी बहाल करना है, पीने का पानी का इंतजाम करना है, बीमारियां ना फैले उसके लिए दवाइयां, उसका भी इंतजाम करेंगे। सिल्ट जैसी चीज अगर जमी है तो फिर से कैसे खेती हो सके उसका प्रबंध भी करेंगे। हम तो अंतरात्मा से प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अपनी जनता की सेवा करने, क्या क्या किया जा सकता है इसका आकलन करने आए हैं। अभी यहाँ से हम गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी में प्रदेश के मंत्री और ऑफिसर्स के साथ रिव्यू मीटिंग करके बाकी जगह भी क्या नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे, और उसके बाद प्रदेश सरकार भी अपना एक मेमोरेंडम भेजेगी। उस मेमोरेंडम के आधार पर और हमने जो देखा है उसके आधार पर राज्य को पूरी सहायता की जाएगी, जनता की पूरी सेवा और सहायता की जाएगी। खराब हुई है तो दोबारा बोनी कैसे हो उसके लिए काम करेंगे, और अगर बीज की और बाकी चीज की जरूरत है तो उस पर भी काम करेंगे। आपने जो फसल लगाई थी वो धान की हो या बाकी हो, वो भी खराब हो गई। न केवल फसल खराब हुई है बल्कि घर में रखा हुआ सामान वो भी खराब हो गया। अनाज, कपड़े, बर्तन, घर की जरूरी चीजें, क्योंकि जैसे ही नदी ने ये धार बदली वैसे ही लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, क्योंकि दिन में आया था ये, लेकिन अपना सामान नहीं बचा पाए और सब कुछ बर्बाद हो गया। बिजली के पोल भी गिर गए हैं, वो भी एक बड़ी परेशानी है। अंधेरा है चारों तरफ। न केवल बिजली के पोल का सवाल है, कई जगह नदी अभी भी ब्लॉक है और इसलिए नदी के उस पार बाकी गांव में जाना मुश्किल है। अब एक संकट और अभी आ रहा है कि यहाँ कचरा बहुत बह के आया है, मिट्टी रेत बहुत बह के आई है। अभी यहाँ एक तरह से स्मेल, बदबू आने लगी है और इसलिए ब्लीचिंग वगैरह यहाँ करनी पड़ेगी ताकि कोई बीमारी ना फैल पाए। डॉक्टर्स की टीम, हमारी हेमंता दादा की सरकार, हमारे मंत्री यहाँ मौजूद है, तो वो डॉक्टर्स की